राधे कृष्णा दोस्तों। एक शहर के किसी स्कूल में एक मोहल्ले के दो लड़के एक क्लास में साथ पढ़ते थे। दोनों में मित्रता थी। स्कूल की मित्रता प्राय निष्कपट हुआ करती थी। स्कूल से चलकर भिन्न भिन्न मार्गों का अवलंबन करने तथा स्थिति में छोटे बड़े होने पर मित्रता रहना न रहना दूसरी बात है। अच्छे लोग तो श्री कृष्ण सुदामा की तरह हैसियत में बड़ा भारी अंतर पड़ जाने पर भी लड़कपन की मित्रता निभाया करते हैं, परंतु ऐसे लोग विरले ही होते हैं। अधिकांश तो राजा द्रुपद की भांति धन या उच्च पद मिलने पर लड़कपन के प्यारे मित्र का उसकी गरीब हैसियत होने के कारण प्राय तिरस्कार ही किया करते हैं। धन या पद के मद से अंधे हुए उन लोगों को एक गरीब कंगाल को मित्र मानने या कहने कहलाने में बड़ी लज्जा मालूम होती है। आजकल तो कुछ पढ़े लिखे सभ्य बाबू और धनवान पुत्रों के लिए अपने सीधे साधे गरीब ग्रामीण पिता को भी अपने 5 मित्रों में पिता रूप से परिचय देना संकोच का विषय हो गया है। दोनों मित्र पढ़कर स्कूल से निकले। एक सदाचारी धर्मपरायण भक्त ब्राह्मण का लड़का था, दूसरा एक घूसखोर और दुराचारी धनी राजपूत का। घर की संगति का असर बालकों पर सबसे ज़्यादा हुआ करता है। ब्राह्मण का बालक स्कूल से निकलकर पिता की भांति पाठ पूजा तथा भक्ति भाव में लग गया और राजपूत का लड़का दुराचार में प्रवृत्त हो गया। अच्छे बुरे गुण सभी में होते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। राजपूत बालक धनी और दुराचारी होने पर गरीब ब्राह्मण बालक से मित्रता का संबंध कभी नहीं भूला। दोनों मित्र समय समय पर मिलते, एकांत में एक दूसरे के सुख दुख की बातें कहते सुनते। जो जिस काम में रहता है उसमें उसे स्वाभाविक ही सुख की प्रति होने लगती हैं। इसी से वे दोनों अपने अपने मार्ग में आनंद की अधिकता बतलाकर परस्पर अपनी अपनी तरफ खींचने की चेष्टा करते, परंतु दोनों का एक मत कभी नहीं होता। प्रेम में कमी न होने पर भी मतभेद के कारण दोनों का मिलना जुलना स्वाभाविक ही कम हुआ करता। ब्राह्मण कुमार भक्त मंडली में रहना अधिक पसंद करता तो राजकुमार को शौकीन मंडली के ज़्यादा आनंद मिलता। ब्राह्मण बेचारा भीख मांगकर बड़े कष्ट से घर का काम चलाता। उधर राजपूत के यहाँ रोज गुलछर्रे उड़ते। कई बार वह राजपूत अपने मित्र ब्राह्मण से कहता अभी कि तू हमारी मंडली में क्यों नहीं आ जाता। कई बार वह धन भी देना चाहता, पर संतोषी ब्राह्मण अन्याय परजित धन को अंतःकरण अपवित्र हो जाने के भय से कभी लेता नहीं। तब वह कहता, भाई तेरे भाग्य में ही दुख लिखा है, तब मैं क्या करूं। ब्राह्मण को अपनी निर्धनता पर असंतोष नहीं था, वह अपनी स्थिति में संतुष्ट था, परंतु इधर उस राजपूत को पिता की ओर से काफ़ी धन मिलने पर भी रात दिन हाय हाय ही लगी रहती थी, क्योंकि हर तरह से बाबूगिरी में उड़ाने के लिए तथा खुशामदी गुंडों की जेब भरने के लिए उसको धन की सदा जरूरत बनी रहती थी। निर्जला एकादशी का दिन था। ब्राह्मण ने एकादशी का निर्जल उपवास किया। रात को जागरण के लिए वो मंदिर में गया। रात भर जाकर उसने हरि नाम का कीर्तन किया। प्रातःकाल मंदिर से निकलकर वो नंगे पांव घर लौट रहा था। रास्ते में एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। अचानक पैर में पड़ गया। खून की धारा बह निकली। गर्मी का मौसम, 36 घंटे का भूखा प्यासा, रात भर की नींद 30 पर वो वेदना। ब्राह्मण घबरा सा गया। नगर में एक नई वेश्या हाल ही में आई थी। रात को उसका गाना था। शौकीन बाबुओं का जमघट वहीं पर था। बिजली के पंखे चल रहे थे। शराब कबाब की कोई कमी नहीं थी। जागे जितनी देर सुरों का आनंद लुटा और जब मन में आया तब सो गए तो नींद कहाँ। शुक बाबुओं ने बड़े सुख से रात बिताई। कहना नहीं होगा कि ब्राह्मण का मित्र भी वहाँ जरूर पहुँचा था। प्रातःकाल वेश्या के यहाँ से निकलकर सब अपने अपने घर जाने लगे। सभी नशे में चूर झूम रहे थे। एक की पॉकेट से मनी बैग गिर गया। उसमें 5000 के नोट थे।
उसको नशे में क्या पता था कि मेरा मनी बैग कहीं गिर गया है। राजपूत कुमार पीछे से आ रहा था। उसने भाग्यवश कुछ शराब कम चढ़ाई थी, इससे वह कुछ होश में था। चलते चलते मनी बैग पर उसकी नज़र पड़ी। उठाकर देखा तो पूरे 5,000 के 5 नोट। वो आनंद के मारे उछल पड़ा। सोचा पिताजी ने इधर कुछ हाथ सिकोड़ लिया था। चलो कई दिनों के लिए मौज शौक का सामान सहज ही मिल गया है। बैग जेब में रखकर वह चलता बना। जिस रास्ते से वह जा रहा था उसी रास्ते में उस ब्राह्मण के पैर में कांच लगा था। वो बेचारा खून पोंछकर जल की पट्टी बांध रहा था। मित्र को देखकर उसे कुछ हिम्मत हुई। पूछने पर उसने सारी कथा सुना दी। राजपूत ने कहा, भाई तुम तो किसी बात को मानते नहीं। दिन रात पाठ पूजा और राम नाम के व्यर्थक बखेड़े में लगे रहकर जीवन बर्बाद कर रहे हो। भला क्या होता है राम नाम बड़बड़ाने और मंदिरों में जाने से? खाने को पूरा अन्न मिलता नहीं। कमाई करना तुम जानते नहीं। बात बात में तुम्हें पाप का डर लगता है। बाल बच्चे दुखी हो रहे हैं, तुम्हारी तो हड्डियां ही चमक रही हैं। 30 पर कहते हो धर्म और राम नाम संसार सागर से तार देगा। मरने पर वैकुंठ मिलेगा। कोई देख कर आया है कि मरने पर आगे क्या होता है? भाई आगे पीछे का कुछ नहीं होता। व्यर्थ शरीर को कष्ट मत दो। खाओ पियो मौज करो। जब तक जियो सुख से जियो, इंद्रियों से आराम भोगो। मर जाने पर तो शिवा खाक के और कुछ होता नहीं। मुझे देखो कितनी मौज में हूँ। रात दिन चैन की वंशी बजती हैं। रात को गया था परी गुलशन का गाना सुने। बड़े आनंद से रात कटी। सुबह वहाँ से निकला तो पूरे 5,000 के नोट मिले। यह कहकर उसने मनी बैग में से नोट निकाल कर दिखाए और फिर बोला, छोड़ो इन बखेड़ों को, मेरे साथ चलो और आराम से रहो। ब्राह्मण घबराया हुआ था। विपत्ति के समय सहानुभूति भरे हृदय से जो बातें कही जाती हैं उनका असर विपदाग्रस्त मनुष्य पर अवश्य होता है। अतएव ब्राह्मण के हृदय पर भी मित्र की बातों का कुछ असर हुआ। थोड़े समय के लिए उसे अपने धर्म मार्ग पर संदेह हो गया। वो सोचने लगा, ठीक ही तो है। मैं जिन कामों को महापातक समझता हूँ उन्हीं में यह दिन रात रत रहता है। तभी इसे कितना सुख है और मैं दिन रात भजन पूजन में रहता हूँ। भला कल तो मेरे 24 घंटे केवल भजन में ही बीते थे, जिस पर मुझे तो यह संकट मिला और इसे 5,000 रुपये मिले। इन विचारों के पैदा होते ही अभ्यस्त शुभ संस्कारों ने जोड़ दिया। मन ही मन ब्राह्मण पहले विचारों का खंडन करने लगा। उसने सोचा, ये तो सर्वथा पाप है। क्या हुआ जो इसे रुपए मिल गए? पराया धन लेना क्या अच्छी बात है? जिस बेचारे के रुपए खोए हैं उसको इस समय कितना कलेश हो रहा होगा। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। इस तरह मन में अनेक संकल्प विकल्प हुए। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।